तो क्या दोस्तों मैं परफ्यूमर हूं या फिर नहीं? दोस्तों आज हम बात करेंगे परफ्यूमर वर्सेस परफ्यूम ब्लेंडर के बारे में। दोस्तों ये थंबनेल के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बट इसको जानना और इसकी क्लियरिटी हमको काफी जरूरी है, जिससे हमको अगर बिजनेस करना है आगे, क्योंकि काफी लौंडे लपाड़ ये लाइन में आना चाह रहे हैं, ये लाइन को समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, बट उनको क्लियरिटी नहीं है। अब वो परफ्यूमर बनने की ओर निकल जा रहे हैं, तो वो कोई केमिकल के बारे में समझना चाह रहे हैं, वो फिक्सेटिव, वो फलाना डिगना, वो सब डिटेल में जाना चाह रहे हैं, जबकि उनको सिर्फ परफ्यूम ब्लेंडर ही बनना है। अब दोस्तों ये टॉपिक उठाने का कारण क्या है कि आजकल काफी लौंडे लपाड़ी ये लाइन में आना चाह रहे हैं, धंधा बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, बट किसी भी लाइन में आने के लिए, धंधा बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो लाइन को समझना और सीखना पड़ता है। तो कंफ्यूजन वहां हो रही है कि हमको पता ही नहीं है कि एक परफ्यूमर क्या होता है और परफ्यूम ब्लेंडर क्या होता है। तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमको सीखना क्या है जिससे हम परफ्यूम ब्लेंडर बने, और हमको सीखना क्या है जिससे हम परफ्यूमर बने। अब वो कई चीचा, जो इत्र वाले चीचा लोग होते हैं, उन्होंने कंफ्यूज करके रखा है कि वो एक बाटली के अंदर या बॉटल के अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल को डालते हैं, अल्कोहल डाल के उसको सेक करके आपको दे देते और वो अपने आप को परफ्यूमर कहते हैं। ये कंफ्यूजन को क्रिएट किया है, जिससे एक नवा बंदा जब आता है तो उसको परफ्यूमर बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बिजनेस करने के लिए वो परफ्यूम ब्लेंडर बन के एक बिजनेस को चला सकता है, बट वो कंफ्यूजन के ऊपर वो केमिकल्स के बारे में, अरोमा केमिकल्स के बारे में समझने निकल लेता है, जबकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो अपनी रोजी रोटी उससे सेक ले रहे हैं, बट वो सब चीजों की हमको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जब हमको एक परफ्यूम ब्लेंडर बनना है तो बस कुछ चुनिंदा चीजों को समझना होगा और सीखना होगा। तो आज ये टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जिससे हम क्लियरिटी हो जाए कि हमको परफ्यूम ब्लेंडर बनना है या परफ्यूमर बनना है, और मेरा बिजनेस चलाने के लिए या आपको आपके हिसाब का बिजनेस चलाने के लिए परफ्यूम इंडस्ट्री में किस टाइप का नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों बात करते हैं कि अभी मार्केट में जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको क्या सीखना है और क्या समझना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी अगर मैं फ्यूजन बाय रिजवान चला रहा हूं तो उसके लिए मेरे को परफ्यूमर बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं एज अ प्रोफेशनल मैं परफ्यूम ब्लेंडर हूं, परफ्यूमर नहीं। तो आपको भी एक बिजनेस रन करना है, आपको भी एक बड़ी ब्रांड हो या छोटी ब्रांड हो, खुद की ब्रांड बनानी है, उसके लिए आपको परफ्यूमर नहीं बनना पड़ेगा, आपको परफ्यूम ब्लेंडर बनना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है कि हम एक परफ्यूम ब्रांड चलाने के लिए हम सोच रहे हैं कि हमको परफ्यूमर बनना पड़ेगा, तो हम कई केमिकल्स के बारे में समझने निकल रहे हैं, कई केमिकल्स के बारे में जानने निकल रहे हैं, जबकि हमको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमको तो सिर्फ परफ्यूम को ब्लेंड करना है। अब ब्लेंडर का काम क्या होता है? ब्लेंडर काम करता है सीधे रेडी फ्रेग्रेंस को लेके, चाहे वो क्लोन ऑयल हो या फिर कोई भी ऑयल हो, सिर्फ वो लेके सीधे उसको ब्लेंड करके एक परफ्यूम को क्रिएट करता है। बट दोस्तों ये भी कोई अननॉलेजेबल काम नहीं है, या ये भी कोई बिना टेक्निक के करने वाला काम नहीं है। इसके लिए भी आपको कुछ टेक्निक समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। बट अगर आपको भी वो बिजनेस चलाना है, जैसे एक आपको एक ब्रांड चलानी है, तो आप सिर्फ ब्लेंडर बन के काम कर सकते हो और ब्लेंडर बन के ये सब चीजों को कर सकते हो। अब ब्लेंडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज सीखनी पड़ेगी? अगर आपको ब्लेंडर बनना है तो सबसे पहले, और एक बिजनेस करने के लिए परफ्यूम का, सबसे पहले आपको परफ्यूम का एंथुसियास्ट होना पड़ेगा। आपको परफ्यूम समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब परफ्यूम सीखने से मेरा मुराद ये नहीं है कि आप परफ्यूम को स्क्रैच से बनाना सीखो, बट एज ए फ्रेग्रेंस के बारे में सीखो। तो सबसे पहले आपको ब्लेंडर होने के बावजूद भी, अब कई लोग ऐसे कि जो ब्लेंड करके अपने आप को परफ्यूमर बोलते हैं, बट उनको ब्लेंडर जितना भी नॉलेज नहीं है। अब ब्लेंडर को सबसे पहले नोट्स जानते आना चाहिए। अब ब्लेंडर को सबसे पहले पिरामिड के बारे में पता होना चाहिए कि ये फ्रेग्रेंस के अंदर ये नोट और ये मिड नोट है, कि ये फ्रेग्रेंस के अंदर ये टॉप नोट है, ये मिड नोट है और ये बेस नोट है। ये सारी चीजें उनको आनी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे आप अपना परफ्यूम बनाओगे तो आप अपने परफ्यूम के बारे में जान सकोगे। और दूसरा, ब्लेंडर को डिफ्यूजन थियरी के बारे में पता होना चाहिए कि परफ्यूम डिफ्यूज कैसे होता है और परफ्यूम काम कैसे करता है। तो ये एक ब्लेंडर को आना चाहिए। दूसरा, कि जब ब्लेंडर होता है तो उसको कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, कि जैसे अगर एक परफ्यूम क्रिएट होता है तो उसका पीएच लेवल 5 से 6 के आसपास हो, क्योंकि वो ज्यादा या कम हो गया तो उसकी एसिडिक मात्रा के हिसाब से स्किन पे कोई दिक्कत हो सकती है। तो वो सब थोड़ा बहुत ब्लेंडर को नॉलेज लेना पड़ेगा कि एक पीएच को कैसे मेंटेन किया जा सके। और अगर आप एक ब्लेंडर हो
तो आपको परफ्यूम बनाने के लिए उसके प्रीमिक्स को बनाते आना चाहिए। क्योंकि परफ्यूम ऐसी चीज है कि आप एक फ्रेग्रेंस ऑयल को लोगे, उसको डायरेक्ट अल्कोहल के अंदर ब्लेंड कर दोगे। अब अल्कोहल का काम है डायरेक्ट उसको खाना शुरू करना। अगर अल्कोहल स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास के अलावा किसी भी चीज में पड़ा हुआ, तो वो उसके साथ ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगा, वो उसको खाना शुरू कर देगा। तो अल्कोहल भी आप डायरेक्टली परफ्यूम ऑयल में डाल दोगे तो वो उसके नोट्स को उड़ा देगा या खत्म कर देगा। तो पहले आपको अल्कोहल को रेडी करना है, यानी अल्कोहल पे काम करना है, जिसको हम प्रीमिक्स कहते हैं। तो अल्कोहल को वो लेवल पे लेके आना है जिससे हम लोग परफ्यूम बना सके या ऑयल के साथ ब्लेंड कर सके। तो वो एक ब्लेंडर को आना काफी जरूरी है। तो प्रीमिक्स बनाते आना चाहिए। अब प्रीमिक्स के लिए कुछ चुनिंदा फिक्सेटिव, जिस तरह मैं बताता हूं आपको, गैलेक्सोलाइट, आइसोई सुपर, एम्ब्रोक्सोन, हेडियोन, पॉलीसेंटोल, इनफ है। इतने फिक्सेटिव से आपका काम हो जाएगा। आप एक बड़े से बड़ा बिजनेस चला सकते हो। अगर इंडिया में टॉप लेवल की ब्रांड भी आपको चलाना हो तो ये बस कुछ चुनिंदा फिक्सेटिव से लेके आप चला सकते हो, आप बना सकते हो। आपको वो कैसमरान, सिड्रोनोलोल, वो पलाना दिखना, उधर जाने की जरूरत नहीं है, उसको उधर छोड़ दो। हम लोग को बस ब्लेंडर बनना है जिससे हम परफ्यूम को चला सके या परफ्यूम बना के बेच सके। तो सबसे पहले ये क्लियरिटी हमको हो जाना चाहिए कि हमको ब्लेंडर बनना है। देन दोस्तों, हमको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि हम परफ्यूम को मैसरेट कैसे करें और परफ्यूम का ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब जब एक परफ्यूम बना रहे हैं तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं डलनी चाहिए जिसके अंदर मिनरल्स हो या फिर ऐसी कोई चीज हो जिससे वो परफ्यूम को ऑक्सीडेशन होना चालू कर दे, देसी लैंग्वेज में परफ्यूम सड़ना चालू कर दे। तो वो सब भी नॉलेज होना चाहिए। सफाई, उसको क्लियरिटी, तो वो सब चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए जिससे आप परफ्यूम ब्लेंडर बन सकते हो। और एक तो हम बात करते हैं कि परफ्यूम ब्लेंडर बनने के लिए किधर से जर्नी स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने जिस तरह बताया आपको कि परफ्यूम का एंथुजियास्ट होना पड़ेगा। अब जब फ्रेग्रेंस के बारे में आप समझोगे तभी तो गांव को आप फ्रेग्रेंस बेचोगे। जब आपको ही टप्पा नहीं मालूम है तो आप दूसरों को क्या बेचोगे। अब मेरी बात करूं तो मैं परफ्यूम का शौकीन हूं, तो मैं परफ्यूम ब्लेंडर बन सका। मैं परफ्यूमर भी हूं क्योंकि मैं अपना आपको परफ्यूमर बोलता हूं, बट बाय प्रोफेशनल मैं ब्लेंडर हूं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ स्क्रैच से भी बनाता हूं। तो मैं वो वे में अपने आप को परफ्यूमर बनाना चाह रहा हूं, बट नॉट सर्टिफाइड परफ्यूमर। सर्टिफाइड परफ्यूमर जियोडान, ग्रेस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं जो करोड़ों के कोर्स करते हैं, और करोड़ों के कोर्स करने के बाद ऐसा प्लेसमेंट होता है कि हमको यूट्यूब पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि हमको स्टार्ट कहां से करना है। सबसे पहले हमको पिरामिड थियरी के बारे में समझना है कि पिरामिड है क्या। कुछ नोट्स के बारे में हमको पता ही होना चाहिए कि आप 2 से 4 नोट्स को जानते हो तो मेरा मानना है कि आप परफ्यूम के बारे में समझ ही नहीं सकते हो। आप 100, 200, 300 नोट्स के बारे में आपको मेरे ख्याल में अंदाजा तो होना ही चाहिए। तो ये नोट्स को आपको नोट्स ट्रेनिंग करके समझना पड़ेगा। एक एक नोट्स को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, सैंडलवुड कैसा स्मेल करता है, पेपरमिंट कैसा स्मेल करता है, लाइम, मैंडरीन, बनाना, ऑरेंज, रास्पबेरी, ये सब कैसा स्मेल करता है, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा और क्लिक हो जाए कि आप कभी भी सूंघ लो तो बिना पढ़े आप उसको बता सको कि अच्छा ये रास्पबेरी का नोट है। तो ये एक पिरामिड के ऊपर आपको नोट्स की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि हमको मेकिंग के क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए, हमको इफ्रा की गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए जिससे हम लोग एक अच्छा परफ्यूम को क्रिएट कर सके जिसमें ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो, ईचिंग की दिक्कत ना हो और अनहेल्दी ना हो जाए। तो वो क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए। देन सिंपल चीज है, आपको उसको मैसरेट करना है और मैसरेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इतने काम से आपको एक ब्लेंडर बन जाओगे और आप अपनी ब्रांड चला सकोगे। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि अगर आप एक ब्रांड चला रहे हो, आप क्लोन ऑयल लेके या क्लोन फ्रेग्रेंस को लेके कर रहे हो तो, या कोई दूसरा भी कर रहा है, तो वो परफ्यूमर नहीं है, वो परफ्यूम ब्लेंडर है। अब दूसरा, परफ्यूम ब्लेंडर के ऊपर का एक स्टेप आता है कि परफ्यूम ब्लेंडर एक क्रिएटिविटी भी करता है। जिस तरीके से हम लोग करते हैं फ्यूजन बाय रिजवान में, हम 2 से 3 अलग अलग फ्रेग्रेंस ऑयल को लेके यूज करते, बिकॉज कि मेरे को केमिकल्स के बारे में पता है तो मैं थोड़े बहुत केमिकल्स को इसमें यूज करता हूं। तो ये एक क्रिएटिविटी हो जाती है। ये एक ब्लेंडर के ऊपर आर्ट लेवल पे चले जाता है। ये भी एक आर्ट है, फ्यूजन बनाना भी एक आर्ट है। तो आप ये भी कर सकते हो, जब आप एक ब्लेंडर बन के एक मज जाओ वो लाइन में, आपको वो लाइन के बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपर नॉलेज हो जाए, आप एक क्लोन फ्रेग्रेंस को बहुत अच्छे से बना ले रहे हो या समझ ले रहे हो,
फिर आप आ सकते हो फ्यूजन बनाने के ऊपर या फिर क्रिएशन बनाने के ऊपर, जो कि अलग अलग क्लोन ऑयल से लेके बनाई जा सकती है, या फिर एक क्लोन ऑयल के ऊपर अलग अलग नोट्स को भी ऐड करके उसमें कुछ तब्दीली कर सकते हो। तो ये भी एक आर्ट की ओर चले जाता है। अब वो चीज के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि परफ्यूम हमेशा काम करता है आफ्टर इफेक्ट पे। अब कभी भी नवी कारीगरी आप करो तो उसको 30 दिन के लिए रख दो और आपको एक पीएच टेस्ट वगैरह करवा लेना पड़ेगा, जिससे आपको पता चले कि वो दिल के ऐसा रिएक्शन ना आ जाए ताकि लगाने वाले की मां बहन हो जाए। तो वो एक आर्ट की ओर भी जा सकते हैं हम लोग एक ब्लेंडर बन के, जिससे हम अच्छी से अच्छी ब्रांड चला सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग परफ्यूमर के बारे में कि परफ्यूमर होता क्या है। ये चाचा खालू लोग जो दुकान चला रहे हैं, ये परफ्यूमर नहीं है, ये परफ्यूम ब्लेंडर कह सकते हैं हम इनको, जबकि उनको प्रॉपर परफ्यूम ब्लेंडर होने की भी नॉलेज नहीं है। तो परफ्यूमर कैसे हो सकते हैं? अब परफ्यूमर बनने के लिए सबसे पहले आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। अब एक म्यूजिक की डीवीडी बेचने वाले, वो हम ब्लेंडर लोग हैं, और एक म्यूजिक को क्रिएट करने वाले, एक धुन को बनाने वाले, वो परफ्यूमर लोग हैं। जैसे अगर डियोर स्वाच, अब डियोर स्वाच को जब बनाया होगा, जब क्रिएट किया होगा, तो वो एक परफ्यूमर ने क्रिएट किया होगा, वो स्क्रैच से बनाया होगा। अब स्क्रैच से बनाना हर किसी का काम नहीं है या कोई ये हलवा नहीं है कि हर कोई बना ले। स्क्रैच से बनाने के लिए एक उम्र देनी पड़ती है। मेरे हिसाब में 10 से 12 साल आपको लगेगा स्क्रैच से बनाते सीखने के लिए, और आपको एक प्रोफेशनल इसका परफ्यूमर बनना है, एक सर्टिफाइड परफ्यूमर बनना है, तो वो तो फिर जियोडान और ग्रास टाइप की यूनिवर्सिटी होती है जो इसका कोर्स कराती है, जो करोड़ों में कोर्स होते हैं। तो वो बनने के लिए हमको वो कोर्स वगैरह करना पड़ेगा, और अगर कोर्स नहीं करना है तो हमको नोज ट्रेनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। परफ्यूमर को समझना पड़ेगा। अब परफ्यूमर खेलता है उसके ऑर्गन्स पे, उसके अलग अलग नोट्स पे। अब कई परफ्यूमर के पास हजारों या लाखों किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स सारे अलग अलग नोट्स के बारे में समझता है, वो उसका आफ्टर इफेक्ट भी जानता है। यानी कि उसने उसकी जिंदगी में इतना रियाज किया होगा कि वो परफ्यूम नोट्स को सूंघ के भी समझा होगा, देन वो उसको इसमें डालने के बाद आफ्टर इफेक्ट भी समझता होगा। या तो फिर ये कोई 2 से 3 अलग अलग फ्रेग्रेंस को डाल के कौन सी फ्रेग्रेंस क्रिएट होगी, ये वो भी समझता होगा। अब जैसे एक्वाटिक नोट्स की बात करो, तो एक्वाटिक के अंदर क्या होता है कि एक समुंदर का एक सॉल्टी बना होता है, जो फ्रेशनेस आती है वो आपको लाइम से मिल जाएगी, लेमन से या बर्गमोट से मिल जाएगी, और उसका डीप फ्रेग्रेंस जो होता है वो एम्बरग्रीस या एम्ब्रोक्सॉन से मिल जाएगी, और उसके साथ आप कैलॉन डालोगे और कुछ एक फ्लोरल बैलेंस के लिए जास्मिन वगैरह डालोगे, तो आपको एक ऐसा इफेक्ट देगा कि आप समुद्र किनारे हो। या फिर आप मजीटो पी रहे हो। अब मजीटो के अंदर सिंपल सी बात है कि 2 फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया होगा, कि अगर हम मजीटो पीते तो हमको लाइम और पेपरमिंट मिलता है। अब लाइम और पेपरमिंट हम लोग टेस्ट करते हैं, सूंघते नहीं है। अब टेस्ट करना और सूंघना ये दोनों अलग अलग चीजें। तो टेस्ट करने में हमारे पास लाइम आ रहा है और पेपरमिंट आ रहा है। जब हम लोग लाइम और पेपरमिंट के साथ कैलॉन को मिला देंगे, जो कि होता है वाटरमेलन केटन, तो उसके हिसाब से हमको ऐसा लगेगा कि हम मजीटो को सूंघ रहे हैं। तो वो परफ्यूमर ऐसा देखता है, ऐसा समझता है। तो परफ्यूमर एक स्टोरी को लेके परफ्यूम को क्रिएट करता है। जैसे अगर एक शाम का मौसम है, तो अगर मेरे को ये टाइप की फ्रेग्रेंस आ रही होगी तो उसके अंदर मैं क्या क्या डालूं। और शाम का मौसम, फ्रेशनेस की बात आई तो हम सिट्रस की बात करेंगे, और फ्लोरल की बात आई तो हम लोग हाइडियोन टाइप के केमिकल्स को कहीं ना कहीं अलग अलग फ्लोरल नोट्स के साथ ऐड करेंगे। और जहाँ एक्वाटिक की बात आएगी, हम एम्बरग्रीस, कैलॉन ये टाइप के केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम एक आर्ट में जा सके, एक समझ सके। तो परफ्यूमर का बेसिकली काम क्या होता है, एक स्टोरी होती है उसके पास, उसके ऊपर वो परफ्यूम को बनाता है। जैसे क्रीड एवेंटस जब बनाया गया तो वो बताते कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसको ध्यान में लेके वो परफ्यूम को बनाया गया था। तो वो आर्टिस्ट का काम है, वो परफ्यूमर का काम है। और परफ्यूम ब्लेंडर क्या करता है कि उसके परफ्यूम के इर्द गिर्द स्टोरी बनाता है। अब जो भी नवी नवी बड़ी बड़ी ब्रांड आ रही है, आप देखोगे कि ये कैरामल कस्टर्ड है, ये ऐसा आपको स्मेल कर रहा है, ये ऐसा आपको स्मेल कर रहा है। तो अब वो लोग करते क्या है, वो लोग एक परफ्यूम के इर्द गिर्द स्टोरी बनाते हैं। जबकि परफ्यूमर क्या करता है कि वो स्टोरी को लेके एक परफ्यूम को क्रिएट करता है। अब वो क्रिएट करने के लिए आपको वो सब नॉलेज की जरूरत होगी कि अलग अलग नोट्स के बारे में, जितने ज्यादा नोट्स के बारे में समझोगे उतनी आप क्रिएशन बना सकोगे। तो ज्यादा से ज्यादा नोट्स के बारे में आपको समझना है, सीखना है, और उसको ब्लेंड करना सीखना है,
देन आफ्टर इफेक्ट भी सीखनी है, तो वो एक 10-12 साल की जर्नी होती है, जिसे एक आप आर्टिस्ट की जर्नी कर सकते हो। हाँ, परफ्यूमर अपनी ब्रांड चलाना चाहे तो वो चला सकता है, बना सकता है, बट आपको एक बिजनेस करने के लिए, आपको एक ब्रांड बनाने के लिए, जो अभी भीड़ लगी हुई है इंडिया के अंदर ब्रांड की, तो उसके लिए आपको वो परफ्यूमर की लाइन पे जाना जरूरी नहीं है। आप सिंपल परफ्यूम ब्लेंडर बन सकते हो और ये चीज को सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो आई होप आपको परफ्यूम ब्लेंडर और परफ्यूमर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आप एक परफ्यूम ब्लेंडर हो तो भी आप आर्ट के वे में जा सकते हो, जैसे हम लोग हमारे फ्यूजन को क्रिएट करते हैं। अगर आपने हमारे फ्यूजन्स ट्राई नहीं किए तो आप ट्राई कर सकते हो, फिर आपको पछतावा हो सकता है कि दुनिया मचा रही है और हम पछता रहे।